बिना आत्मा और ब्रह्म ज्ञान के गहरी नींद में किसी को कोई दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? आत्मा की प्राप्ति नहीं है, वहां ब्रह्म ज्ञान नहीं है, पर उतनी देर आपकी बुद्धि में संसार नहीं है। दुख देता है संसार, सुख भी देता है। क्योंकि मैं कहूंगा सुख नहीं देता तो तुम कहोगे हमें तो देता है। तो दूसरी बात सुन लो, जागृत में और स्वप्न में संसार से कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। केवल सुख नहीं मिलता, केवल दुख भी नहीं मिलता। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं हमारे जीवन में दुख ही दुख है, पर जिनके जीवन में दुख ही दुख होगा वो सुसाइड कर चुके होंगे। बीच बीच हमें सुख भी मिलता रहता है। ऐसे ही घर में भी, और ट्रिपल तलाक वाला मामला हम नहीं कहते, पर वैसे भी यदि दुख ही दुख मिलता तो अभी तक तुमने भी तलाक दे दिया होता, पर तुम्हें सुख भी मिलता रहता है। कभी मन करता है छोड़ें, पर फिर सुख मिल जाता, कहते हैं नहीं छोड़ना। तो गहरी नींद का विषय इसलिए कहा कि उतनी देर जगत नहीं है, इसलिए वहां दो नहीं है, सुख और दुख के जोड़ा नहीं है, द्वंद्व नहीं है। जागृत में हानि लाभ है, सुख दुख है, अच्छा बुरा है। नींद में दूसरा नहीं है। तो बिना ब्रह्म ज्ञान के जगत यदि ना हो तो भी दुख नहीं रहेगा। दूसरा विषय इसी को और क्लियर करेंगे। अब आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, मान लेते हैं मुझे हो गया, चलो, पर ब्रह्म ज्ञान होने पर भी दो चीजें, शरीर रहते शरीर के रोग, कुछ और परिस्थितियां कष्ट देती है, दुख नहीं कष्ट। ब्रह्म ज्ञानी को दुख ना हो पर कष्ट तो हो सकता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी कष्ट हुए। क्यों? कष्ट देह के कारण है, दुख मन के कारण है। मन पर जिन्होंने विजय पाली उन्हें भी कभी कभी कष्ट होते हैं। कभी कभी अधिक अभ्यास के बल से लोग कष्ट भी सह लेते हैं। उसको कहते हैं प्रैक्टिस, अभ्यास। जैसे कई ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं, हमारे में से ज्यादा कष्ट सह सकता है दुष्ट आदमी। ये बदमाश पकड़े जाते हैं, आग लगाते हैं, कीली ठोकते हैं, कांटा चुभोते हैं, पर वो सच नहीं बोलते। और कई लोग तो एक और इंतजाम करते हैं, जब ऐसी परिस्थिति आती है कि हम पकड़े जाएंगे तो फिर ये मारेंगे, तो पहले ही मार लेते हैं। क्यों? वो तड़फाएंगे। विशेष करके यमराज ना मिला हो तो पुलिस तो किसी किसी को मिल चुकी होगी। ये यमराज से कम नहीं होते। किसी केस में पकड़ में आ जाओ, कोर्ट में आप बयान नहीं दे सकते, पर पुलिस वाले के सामने तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। इतनी कष्ट देते हैं कि सब आपसे उगला लेते हैं। तो हम अभी ये कह रहे थे, कष्ट को सहने की ताकत अज्ञानी में भी होती, पर दुख को सहने की ताकत ज्ञानी में होती। कष्ट शरीर के तल पर है, दुख मन के तल पर है। दुख आपकी समझ पर निर्भर है, कष्ट केवल समझ पर निर्भर नहीं है। समझ आपकी बहुत अच्छी है, ओले गिरने लगे, बाढ़ आ गई,
और कष्ट आ गए तो होंगे, सह लेगा ज्ञानी, ये अलग विषय है, पर कष्ट होगा। इसीलिए ये बात हम बार बार दोहराते रहते हैं, देह धरे का कष्ट सब काहू को। देह तो ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोज, तो भोगता है। पर दुख जरूर हमारी अज्ञानता से और राग से होता है, वैराग्य की कमी। और घिसा पीटा उदाहरण दे दूं जो पहले बोल चुका हूं। आपके गहने उतरा लूं और कल परसों आपके घर में शादी है और आपके गहने छीन कर, जिससे मसाला पीसते हो ना, सलवट्टा, उसमें सब कुचल दें और पूरे के पूरे तौल के वापस कर दें, तो देखो सत्य आपका नुकसान नहीं किया हमने, जान के बोल रहा हूं। आत्मा मान लो चाहे सत्य मान, सत्य आपका 100% वापस कर दिया, पर आप दुखी हैं। क्यों? पहनने की आसक्ति है, विवाह शादी में दिखाना है और दिखाने का अवसर निकल गया तो आप कहोगे गुस्सा में सोने को चाटें क्या? तो ऐसे ही तारा के पति को मार दिया और समझाते हैं कि ये देह यदि पति है तो ये रखा है, और यदि जीव मानते हो तो मरा ही नहीं। तो तारा ने कहा कि नहीं कहा, पर मैं तारा की जगह होता तो कह देता तुम्हारे अविनाशी जीवात्मा को मैं चाटूं क्या, मुझे तो देह चाहिए। तो जिसमें वैराग्य नहीं है उसे संसार चाहिए, जिन्हें वैराग्य है और फिर भी कुछ दुख है उन्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बिन वैराग्य ज्ञान नहीं सरसे, बिना वैराग्य के ज्ञान का लाभ नहीं मिलता। आप जानते हो कि हम ब्रह्म हैं, मरेंगे नहीं, बाद में रहेंगे, तो अभी तो आप जिसके साथ रहते हो उसके साथ रहने की इच्छा थी। आप ही सोच लो, आपका देह न रहे, मान लो तुम नहीं मरोगे, तो तैयार हो क्या? क्यों नहीं तैयार? क्योंकि जिनके साथ रहते हो, जिनको परिवार समझा है, उनके साथ रहने का राग है, रहने की आसक्ति है, इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए विविक्त देश से वित्वम अर्तिर्जन संसद, विविक्त देश, एकांत में रहने वाला, जहां कोई परिवार नहीं है। वैसे तो संसारी प्रेम वाले भी बोलते हैं, वो लाइन मुझे पूरी याद नहीं है, चल उठे चलिए जहां कोई न माई है न बाप है। ज्यादा प्रेमी ऐसी जगह रहना चाहते जहां कोई अपना ना हो, हम मनमानी से रहें। पर हम कहते हैं चलो उठे चलिए जहां कोई नहीं है। तुम होगे वहां, पर कोई और नहीं होगा, न देह होगा, न इंद्रियां होंगी, न इनसे मिलने के लिए कोई और होगा। काला पानी वाले और फांसी वाले और जेल वाले, काला पानी वाले जिंदा होते हैं, काला पानी में बोल दिया जाता है, लेकिन वो न फोन कर सकते हैं, न बात कर सकते हैं, न मिल सकते हैं। कई लोगों के घर के बच्चे खो जाते हैं, तो वो कहते हैं हमें पता लग जाए कि जीवित है, शुरुआत यहीं से करते हैं। हम नहीं कहेंगे कि आवे, वो वहीं बना रहे, साधु हो गया है तो बना रहे, पर पता चल जाए। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमारी तुम्हारी किसी की जीवात्मा देह छोड़ के चली गई, अब वो मुक्त है, मुक्त है, ब्रह्म में चली गई। तो जिसके पति की जीवात्मा ब्रह्म में चली गई, वो कहेगी ब्रह्म में जाता चाहे ना जाता, पर इस देह में रहता तो ठीक है। और एक चुटकुला तो तुमने पंजाबी का सुना ही है। एक लड़का पत्नी से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्यार था,
तो पहले रोज सत्संग में जाता था, पर शादी के बाद नहीं आने लगा। कभी एक आध दिन आया तो गुरुजी ने पूछा क्या हो गया भाई, पहले रोज आते थे अब नहीं आते। तो उन्होंने कहा वो इतना प्रेम करती है, बिना मेरे खाती नहीं है, ऐसा है, भूखी रह जाती है। अब वो प्रेम में आ गए, और किसी को प्रेम में कमी नहीं मालूम पड़ती, बहुत 100% विश्वास होता है। उसे भी विश्वास था। गुरु जी ने भी कहा चलो देखते हैं, उसको प्राणायाम सिखा दिया। जैसे हमारे कभी कभी विजय जी मुंह फैला के ध्यान में चले जाते हैं, ऐसे ही वो ध्यान में चला गया, एक सिखा दिया। अब उस दिन पत्नी ने खीर बनाई थी, लड्डू बनाए थे, तैयारी की थी, वो प्राणायाम करके ध्यान में चला गया। हमारा वाला ध्यान नहीं, वो जिसमें प्राण रुक जाते, जिसमें वो अभी बैठे हुए हैं, कौन, आशुतोष जी, ऐसे ही वो समाधि में चले गए। अब पत्नी ने सोचा, देखा, बुलाया, खा लो खीर तैयार है, फलाना है, देखा कि ये तो चले गए। तो सोचती है कि यदि अभी रो पड़ूंगी तो ये खीर रखी रह जाएगी। तो पहले आराम से खा लिया और फिर रोना शुरू कर दिया, और पति को पता है कि खीर खा ली, लड्डू अभी रह गए। तो जब वो रोने लगी, चिल्लाने लगी और भीड़ इकट्ठी हो गई, सब लोग छाती कूटने लगे, तो कहने लगे साईं स्वर्ग सधारियां, साईं स्वर्ग सिधारियां, मैनू कुछ अखो, मैनू कुछ आखो। तो उन्होंने कहा, वो सावधान होके लौट आया, कहते खीर लपालप खाइया, लाडू भी चाखो। खीर तो खाई लिए, लड्डू भी खा ले। तो संसार ऐसा है, लगता ही है। पहले जब उपनिषद पढ़ा तो मैं लगा ये बड़े स्वार्थी। एक बार मेरे गुरु भाई जीवन स्वरूप, हम अपने गुरुदेव के साथ थे, फतेहाबाद के आगे सिरसा, सच्ची घटना है। तो गुरुदेव किसी के घर गए थे, हम लोग भी गए, तो जलपान कराया, पर हमारे गुरु भाई ने कीर्तन गाया, सकल जगत दुखदाई रे, भजले अविनाशी। अब ये किसी को जमता है क्या? अभी मैंने बताया गहरी नींद में क्या दुख था, कुछ भी नहीं। जितनी देर चाह नहीं है, छोटे बच्चे को कहां दुख है। तो वो गा रहे थे, सकल जगत दुखदाई रे, भजले अविनाशी, और साथ में और क्या गाने लगे, स्वार्थ के सब भाई रे, भजले अविनाशी, स्वार्थ के सब भाई रे। तो इतने में एक लड़का खड़ा हो गया जिसके घर गए थे, कि बाबा ये हमारे भाई स्वार्थी, हम स्वार्थी, लगता ही नहीं कि स्वार्थी, पर स्वार्थ का पता चलता है। घर में लगी आग, घर से सेठ भागा, बाहर आ गए, अब लड़का छोटा अंदर रह गया। तो चिल्लाए रोड पर, कोई मेरे लड़के को निकाल दो, आधी प्रॉपर्टी दे दूंगा, लाख रुपया दे दूंगा, फलाना दे दूंगा। किसी ने कहा तू ही क्यों नहीं चला जाता। अब प्रेम का पता चला, ऐसे तो सब प्रेमी है, पर जब मरने का, अभी यदि सांप आ जाए तो पत्नी अलग भगेगी, पति अलग भगेगा, बाद में देखेंगे अंदर कौन रह गया। पहले अपनी जान बचाओगे। सबसे ज्यादा प्यार अपने से है, किसी और से नहीं है। कहने की बातें अलग, पर उपनिषद ने जब कहा तो एक बार लगा, पति पति के लिए प्यारा नहीं होता, आत्मनस्सु कामाय पति प्रियो भवति। पति पति के लिए प्यारा नहीं है, अपने लिए प्यारा है। पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं है, अपने लिए प्यारी है। तो लगता था ये स्वार्थ के उपदेश हैं, पर सच्चे यही है। अब एक कहानी कह के विषय का उपसंहार करें। सब लोग भगवान को ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। जैसे महर्षि दयानंद पूजा करने गए थे शिवरात्रि को,
तो चूहा चढ़ गया शिव जी में। उनको लगा ये कैसा भगवान, इनके ऊपर तो चूहा चढ़ गया, इतनी सामर्थ्य नहीं है। सुना था सर्वशक्तिमान होता है, यदि ये भगवान होता तो चूहे को फेंक देता। उनको कहते हैं, इसलिए वो लोग इसे बोध दिवस मनाते। मैं इसको बोध दिवस नहीं कहा। हाँ, इस दिन से महर्षि दयानंद को सत्य की जिज्ञासा हो गई। ये भगवान नहीं है तो क्या है भगवान? भगवान ये नहीं है ये तो समझ आया, पर क्या भगवान उस दिन महर्षि दयानंद समझ गए थे? नहीं, ऐसे ही किसी ने कह दिया जो शक्तिमान होता है वो भगवान होता है। हुआ क्या, एक दिन बिल्ली चूहे की ओर झपटी, चूहा भागा तो उसने समझा बिल्ली शक्तिमान है। बिल्ली को पाला, खिलाया, पिलाया, आरती करे, पूजा करे, बिल्ली भगवान है, ताकतवर है, दिखाई पड़ा, आंखों से देखा, चूहा भागा। अब हुआ क्या, एक दिन कुत्ता आ गया तो बिल्ली भागी। वो कहते हैं चूक हो गई, वो नहीं है भगवान, ये भगवान। और वैसे भी मिलता जुलता है, डाग है थोड़ा बदल दो तो गाढ़ हो गए। अब वो कुत्ते की पूजा, खिलाना, पिलाना, पर एक दिन जब्बू रसोई में चले गए, एक रोटी तो देवी लेके डंडा निकली, मारा कुत्ते को, कुत्ता भागा। कहने लगे मैं बेकार भटकता रहा, भगवान तो यही है। तो कुत्ता छोड़ा, पत्नी की सेवा करने लगा, यही भगवान है। तो जानते हो भगवान कितनी देर रहता है? अब किसी दिन भोजन व्यवस्था में जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई तो आ गया गुस्सा पति को, तो ले डंडा कह रहे, तो एक दो झाड़ दिए, कहते लो मैं बिना मतलब ढूंढता रहा, भगवान तो मैं ही था। अब कब तक भगवान थे, जब तक हमें गुस्सा ना आया, गुस्सा आ गया तो गए भगवान। ऐसे ही एक यादव जी थे, जाति कर लेके नहीं बोलना चाहिए, पे चुटकुले हैं, पे कोई बात नहीं। यादव जी थे, उनकी भैंसें खो गई। बहुत मनाया, हे भगवान मैं रोज ठाकुर जी को पूजता हूँ, ये करता हूँ, भैंसें आज नहीं आई। तो ठाकुर जी को उठा के तालाब में फेंका। देखो ठाकुर जी से पर नाराज हो गए तो गए। तुम्हारे मन के भगवानों का यही हाल है, असली भगवान को तुम नहीं फेंक सकते। तालाब में फेंका है भगवान को, पर फिर भैंसें आ गई, तो फिर तालाब में डुबकी लगा के ढूंढ के ले आए और कहते पहले ही दे देते तो ये दुर्दशा कहे को। मिल गए भगवान। ऐसे ही है। तो ये आपके भगवान क्या है? ये मन का हो गया तो भगवान है, मन के नहीं है तो मैं नहीं मानते, हम मंदिर जाना। अब गुरुजी तुम्हारे कैसे घर में चरण नहीं डाले, हमने तो बंद कर दिया जाना। लोग तुम्हारे मन वाले यही हाल है, पर असली का त्याग करके दिखाओ। इसलिए आप सत्संग करो, सत्संग से भगवान क्या है ऐसे कल्पना थोड़ी है कि हमने मान के पधरा लिया, घर में धर लिया। और एक दो भगवानों को नहीं जानता, ये बोल चुका हूं। ये अमृतसर की घटना है, रोशन लाल भाटिया। उन्होंने उस समय, बहुत पुरानी बात है, तब हमारे मुंह से आई थी, बहुत पुरानी। हाँ, हम उस समय सन 65 में अमृतसर गए थे। सन 65 से लगातार अमृतसर जाते हैं, बहुत लोग भक्त बन गए थे। एक परिवार घर जब खरीदा उस समय 4 लाख का, गाय आगे, भगवान कृष्ण उसके आगे, हम लोग साधु पीछे। उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। ये श्रद्धावानों का भी कब दिवाला निकल जाए हमें भरोसा नहीं है। आज अभी हमारे ये है ना प्रशांत जी कहने लगे ये आपके भगत हैं। तो मैंने पूछा, चाहे पूछ लेना, मैंने पूछा तुम मेरे भगत हो? हम जानते हैं भक्तों का क्या हाल है।
सब हमारे भगत हैं, हमें पता है कोई नहीं है। तो ऐसे ही इतनी श्रद्धा से ले गए। अब वो गए वैष्णो देवी, वही रोशन लाल भाटिया। वहां से लौटे, थोड़ा पानी बरस गया तो एक रपटे में पानी जा रहा था। उधर लोगों ने रोका, अभी मत जाओ, पानी का बहाव, आधा घंटे रुक जाओ, पानी का लेवल घटेगा, निकल। कहते मैं काले कलूटा भगवान कृष्ण भक्त थे, मैं इसलिए बोलता हूं, कल्पना करना फालतू की और फिर रोना। अब वो नहीं माने, रफ्ता में पार हुए, निकलने लगे, कार बह गई। अब खिड़की खुल गई, अंदर पानी गया, डूब गए। एक लड़का उनमें बहते में, एक पेड़ था उसमें अटक गया, पेड़ के सहारे बच गया। उस लड़के को फिर बाद में पूछ के पुलिस वालों ने अमृतसर पहुंचाया। अब हुआ क्या, घर में जो ठाकुर जी गए थे ना, गए फेंक दिए। ऐसे ही और हमारे गुरुदेव सुनाते थे, एक देवी ने मनौती की कि मेरे लड़का हो जाएगा तो देवी मैया तुमको हम घी गुड़ चढ़ाएंगे, घी गुड़। अब हो गया लड़का, अब देवी को घी लगा दिया, गुड़ लगा दिया। ऐसे ही एक ने मनौती की थी कि हमारे हो जाए तो हम तुम्हें पड़ा चढ़ाएंगे, पड़ा भैंस का। और वो शिव जी का वरदान था, तो वो शिव जी की पिंडी में जब लड़का हो गया तो पड़ा को शिव जी की पिंडी में बांधा। अब देवी को कुत्ता चाटने लगे, घी गुड़ लगा ही था। तो देवी चिल्लाए, तो उधर शंकर भगवान बोले कि तू तो नकटी बूची बैठी है, मुझे तो ये पड़ा जाने कहाँ लेके डालेगा जाके। तो ऐसे वरदान ले लेके ऐसे भगवान मानते। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करो। बाकी चर्चा कल सुबह ध्यान की करेंगे।